हेलो गाइज, मैं हूं मनीषा कर। आप लोग अगर किसी का रिलेशन ऑब्जर्व कर रहे हो ना, तो आप लोग एक चीज देखा होगा रिलेशनशिप में कि स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा प्यार होता है, एक दूसरे के बगैर रह भी नहीं पाते हैं, रात रात भर बातें करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे ना वही प्यार कम होता चला जाएगा और पहले वाली की नीड ना दूसरे वाले में से धीरे धीरे कम होने लगती है, इंटरेस्ट खत्म होता चला जाता है और दूसरे वाले की इंटरेस्ट पहले वाले में और ज्यादा बढ़ जाता है। दूसरे वाले क्या करते हैं, कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जाने अनजाने में, जिस वजह से ना पहले वाले की इंटरेस्ट दूसरे वाले में से खत्म होता चला जाता है। अगर आप लोग ये गलतियां ना करें ना, या फिर कर रहे हो तो वो गलतियां करना बंद कर दे, तो जिनका इंटरेस्ट कम हो गया है ना आप में से, वो धीरे धीरे फिर से बढ़ जाएगा और वो पहले वाला आप में इंटरेस्ट लेने लगेगा। पहला नंबर, डिमांड नहीं करना चाहिए, अपनी नीड नहीं दिखानी चाहिए। सबको होता है कि पार्टनर ना हमसे बहुत ज्यादा प्यार करे, कॉल खूब करे, बातें करे, लोयल रहे। तो वही नीड तो पहले वाले पार्टनर की भी थी आप में, जिस वजह से वो रिलेशनशिप में आया। लेकिन आप लोग क्या करते हो, आप उन्हें बोलोगे कि टाइम नहीं देते हो, कॉल पे कॉल खुद ही करते रहते हो, उन्हें डिमांड करते हो, अपनी नीड दिखाते हो कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता या नहीं रह सकती। तो इससे क्या होता है, जो डिमांड और नीड उनके मन में थी ना आपके लिए, वो खत्म हो जाती है। इसीलिए ना वो नीड और डिमांड नहीं दिखानी है आपको, उसे दिखाने दे। दूसरा नंबर, कितना टाइम स्पेंड करना चाहिए पार्टनर के साथ। कुछ लोग क्या करते हैं, चाहते हैं कि दिन दिन भर बातें करें, रात रात भर बातें करें। तो लोग एक ही बात कितना करेंगे, एक टाइम के बाद वही बातें हर रोज होती है ना, इस वजह से ना इंटरेस्ट कम होने लगता है। तो हद से ज्यादा ना टाइम भी नहीं देना चाहिए। अगर मिलना है तो हद से ज्यादा ना मिले। कॉल पे बातें कर रहे हो तो हद से ज्यादा कॉल पे भी बातें ना करें। आप ऐसा सो ही मत करो कि आप एनी टाइम फ्री हो, उनके लिए अवेलेबल हो। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि बहुत कम टाइम देते हैं, तो वो लोग ना इंतजार करते करते ना एक टाइम के बाद में सोचते हैं कि नहीं, ये टाइम ही नहीं देता है। तो एक टाइम के बाद में वो खुद ही पीछे हट जाते हैं और कहीं और अपना इंटरेस्ट दिखाना स्टार्ट करते हैं। तो इस वजह से ना हद से ज्यादा टाइम भी ना दे, अपने आप को अवेलेबल भी ना दिखाएं और बहुत कम टाइम भी ना दे। टाइम मैनेज करें, बैलेंस में रखें, अपने आप को बैलेंस में रखें, टाइम बैलेंस में रखें, जिससे उनको लगेगा कि हाँ ये भी बिजी पर्सन है और आपकी पर्सनालिटी भी उनके सामने में अच्छी रहेगी। और तीसरा नंबर, उनकी हर बात में हाँ मत मिलाया करें। कुछ लोग क्या करते हैं कि पार्टनर ने जो कहा वही सही। इससे क्या लगता है पार्टनर को कि अरे इससे तो सोचने समझने की शक्ति ही नहीं है,
स्टार्टिंग में खुश रहेंगे वो लोग कि अरे ये तो मेरे सब बात मानते हैं या मानती है, लेकिन बाद में जाकर के क्या होता है, उन्हें लगता है कि नहीं, इन्हें ना सोचने समझने की शक्ति ही नहीं है, ये ज़्यादा दूर तक सोच ही नहीं सकता है, ये मेरे हिसाब से ही चल सकती है या चल सकता है। तो आप ना करना सीखें। फिर हर चीज़ में ना नहीं करना है। जहाँ आपको गलत लगता है ना, वहाँ सोच समझ करके जवाब दे, अपने पॉइंट ऑफ व्यू भी रखें। इससे क्या होगा ना, आपकी पर्सनालिटी उनके सामने में झलकेगी, उन्हें भी लगेगा कि हाँ क्या सही है क्या गलत है, ये भी डिसीजन ले सकती है या ले सकता है। हर चीज़ में फिर आप ना करोगे ना, तो उन्हें लगा कि नहीं, ये मुझे कमतर समझ रही है। तो हर चीज़ में ना भी नहीं करना है, लेकिन जहाँ वो गलत है वहाँ गलत कहना सीखें। चौथा नंबर, अपने लाइफ में ना पार्टनर को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी ना दे। कुछ लोगों को क्या है कि बहुत लोगों की हॉबी रहती है पेंटिंग करने की या फिर डांसिंग करने की, बहुत कुछ की हॉबी रहती है। अपनी हॉबी को ख़त्म करके कुछ लोग क्या करते हैं, पार्टनर दिस ध्यान दे देते हैं। उन लोगों को लगता है कि नहीं, पार्टनर ही सब कुछ है, पार्टनर ही भगवान है। ऐसे में उन्हें लगता है कि नहीं, मैं ही सब कुछ हूँ, इसके लाइफ में कुछ है ही नहीं, जो कुछ है मैं ही हूँ, इसके लाइफ में कुछ नहीं है, किसी चीज़ की प्रायोरिटी नहीं है। इससे क्या होगा ना कि वो आपको कमतर समझने लगेंगे, आपकी वैल्यू नहीं करेंगे, आप वैल्यूलेस होते चले जाओगे और उनका इंटरेस्ट ना आप में से कम होता चला जाएगा। किसी भी इंसान को कमतर इंसान पसंद नहीं आता है। इसीलिए ना आप जिस चीज में लगे हो उसे प्रायोरिटी दें। आपकी जो हॉबी है, जिस काम में हो उसमें बिजी रहें। पार्टनर को भी टाइम दें, लेकिन जो काम आप करते थे पहले से, उस काम को भी वैल्यू करें। 5वां नंबर, खुद को बेहतर बनाना होगा। कुछ लोग क्या कहते हैं कि अरे नहीं, मैं जैसी हूँ वैसे ही पार्टनर को पसंद आनी चाहिए। तो नहीं, अगर आप पार्टनर के लिए बदल रहे हो तब तो नहीं, पार्टनर के लिए बदलने के लिए नहीं बोल रही, खुद को बेहतर बनाने के लिए बोल रही हूँ कि आप जितना बेहतर खुद को बनाओगे ना, पार्टनर को उतना ही अच्छा लगेगा। क्योंकि कुछ लोग क्या होते हैं कि जैसे हैं वैसे ही रह जाते हैं, इस वजह से पीछे पड़ जाते हैं लाइफ में। तो आप जितना बेहतर बनोगे, खुद को काबिल बनाओगे, आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। पार्टनर का इंटरेस्ट आप में और ज़्यादा जगेगा। और सबसे लास्ट 6ठा नंबर, पार्टनर के दिमाग में ये भी होता है कि दूसरे लोग आपके लिए क्या सोचते हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि जब पार्टनर लाइफ में आता है ना, तो सबसे रिश्ता ख़त्म कर देते हैं और उनके लिए पार्टनर ही सब कुछ हो जाता है। तो प्लीज़ वैसा ना करें। उनको लगता है कि पार्टनर को कि नहीं, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसकी कोई प्रायोरिटी नहीं है, लोग इसको वैल्यू नहीं करते हैं, इसीलिए कोई इससे बात नहीं करना पसंद करते, इसीलिए इसके लाइफ में कोई भी नहीं है। आप जितना लोगों से घुलोगे मिलोगे और उनके दिमाग में क्या है वो जानना चाहते हैं पार्टनर। तो आपको ये भी पता होगा कि जिसकी ज़्यादा वैल्यू होती है ना, लोग उन्हें ही पसंद करते हैं, और जिसे ज़्यादा पसंद करते हैं लोगों को वही पसंद आते हैं। इसीलिए ये सब आप करें तो आपका पार्टनर का भी आप में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा रहेगा।